हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता 4 मजदूर। जैसे कि हम जानते हैं एक मजदूर की अहमियत हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को चलाने के लिए या किसी भी देश को चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। हम बड़ी बड़ी इमारतों को देख लेते हैं, किसी भी बड़ी चीज़ को देखेंगे पर उसकी नींव में एक मजदूर की मजदूरी और उसका पसीना ही बहा हुआ होता है। इंसान कितना भी धनवान हो पर उसको धनवान बनाने के लिए एक मजदूर ही उसके पीछे काम करता होता है। मजदूर अपने श्रम के बल पर पृथ्वी पर स्वर्ग का निर्माण भी कर सकता है। वह पृथ्वी का रूप संवार कर उसे सुंदर बनाने में लगा रहता है। मजदूर कर्म करने में लगा हुआ रहता है। तो चलिए हम कविता शुरू करते हैं। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। मजदूर कहता है कि मुझे देवों की बस्ती से क्या। देवों की बस्ती मतलब सुख सुविधा में रहने वाले लोग। तो कहते हैं कि मुझे सुख सुविधा से क्या लेना देना, मेरा तो दूर दूर तक उनसे कोई नाता नहीं है। अगणित बार मतलब कितनी ही बार मैंने धरती पर अपनी मेहनत से स्वर्ग का निर्माण किया है। अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा। कहता है कि आसमान में जितने तारे हैं, जैसे हम सब जानते हैं कि आसमान में अनगिनत तारे हैं जिसको हम गिन भी नहीं कर सकते या जिसकी गिनती भी हम नहीं कर सकते। तो मजदूर भी कहता है कि पिछले अनगिनत वर्षों से हम, मेरे जो पूर्वज है, उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी मजदूरी से इस धरती के रूप को संवारा है। धरती को सुंदरतम करने की ममता में बीता चुका है कई पीढ़ियां वंश हमारा। और कहता है कि वंश परंपरागत हमारी यही परंपरा चली है धरती को सुंदर बनाने के लिए। और अपनी ममता में, धरती को सुंदर बनाने की ममता या चाह में जो मजदूर है, उसका वंश है, उसकी कई पीढ़ियां अपनी जान लगा चुकी है और अपनी पीढ़ियां बिता चुकी है। मतलब वंश परंपरागत मजदूर अपनी मजदूरी से इस दुनिया में स्वर्ग का निर्माण कर रहा है या दुनिया को और धरती को सुंदर बनाने की कोशिश कर रहा है। और अभी आगे आने वाली सदियों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। और कह रहा है कि वंश परंपरागत पीढ़ियों से चली आई परंपरा के अनुसार मैं भी मजदूरी करके अपना पसीना बहा के धरती को सुंदर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे बाद आने वाली पीढ़ियाँ या जो मेरा जो वंश है आगे आने वाला, वो भी, मेरे वंशज भी मेरी तरह ही मजदूरी और श्रम करके इस धरती को स्वर्ग बनाने की, सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे और धरती का उद्धार करेंगे। इस प्यासी धरती के हित में ही लाया था हिमगिरिवीर सुखद गंगा की निर्मल धारा। इस प्यासी धरती को उसकी प्यास बुझाने के लिए या उसका उद्धार करने के लिए ही गंगा का अवतरण करवाया गया था, स्वर्ग से लाया गया था गंगा को। तो ऐसा कहता है मजदूर कि इस धरती की प्यास को बुझाने के लिए ही किसी वीर आया था। मैंने रेगिस्तान की रेती धो धोकर बंधिया धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए। कहता है कि रेगिस्तान की जो रेती है, रेगिस्तान में ना ही बारिश होती है और ना ही कोई फसल होती है, पानी भी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो मजदूर कहता है कि मैंने तो इस रेगिस्तान की रेती को भी धो धोकर उस बंजर धरती पर मैंने स्वर्णिम पुष्प खिलाए हैं, बहुत ही हरियाली लाई है या पुष्प खिलाए हैं। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या। कहता है कि मैं एक मजदूर हूँ और मुझे सुख सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं है और देवों से मेरा, देवों की बस्ती से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अपने नहीं अभाव मिटा पाया जीवन भर, पर औरों के सभी अभाव मिटा सकता हूँ।
मजदूर कहता है कि मैं अपने अभावों को, मतलब मेरे जीवन के अंदर जो अभाव है या जो सुख सुविधाएं नहीं है मेरे पास, मैं उन अभावों को मिटा नहीं पाया हूँ, मेरे जीवन की कमियों को मैं पूरी नहीं कर पाया हूँ, पर दूसरों के जीवन में जो अभाव है, जो सुख सुविधा नहीं है, उनको पूरा करने में मैंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया है। तूफानों भूचालों की भय प्रच्छाया में मैं ही एक अकेला हूँ जो गा सकता हूँ। कहता है कि कितने भी तूफान आ जाए, भूचाल आ जाए, कितनी भी दुनिया में भय की छाया लिपट जाए, पर मैं एक ही ऐसा इंसान हूँ जो हमेशा खुशी खुशी गा सकता हूँ। गा सकने से मतलब है खुश रहना या प्रसन्नचित रहना। तो मजदूर कहता है कि दुनिया में कितना ही भय का वातावरण आ जाए या कितना ही भयग्रस्त दुनिया हो जाए, पर मैं ही एक अकेला इंसान हूँ जो किसी भी माहौल में खुश रह सकता है। मेरे मैं की संज्ञा भी इतनी व्यापक है, इसमें मुझसे अगणित प्राणी आ जाते हैं। कहते हैं कि मैं मतलब कि एक मजदूर, तो मजदूर की जो संज्ञा है वो बहुत अगणित है, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारे मेरे जैसे मजदूर है। ये मजदूर कहता है कि मैं एक अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कितने ही हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं जो मेरे ही जैसे मजदूरी करके या अपना पसीना बहाकर दुनिया में स्वर्ग का निर्माण करने में और धरती को स्वर्ग बनाने में लगे हुए हैं। तो एक मजदूर इस संज्ञा के अंदर कितने ही लोग या कितने ही अगणित प्राणी आ जाते हैं, कितने ही लोग उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। मुझको अपने पर अदम्य विश्वास रहा है, मैं खंडर को फिर से महल बना सकता हूँ। मजदूर कहता है कि मुझे अपने आप पर इतना भरोसा है कि मैं किसी भी खंडर को महल बना सकता हूँ, मतलब किसी भी टूटी हुई चीज़ को मैं अच्छा बना सकता हूँ अपनी मेहनत से। जब जब भी मैंने खंडर आबाद किए हैं, प्रलय मेघ भूचाल देख मुझको शर्माए है। कहते हैं कि प्रलय मतलब जो बाढ़ के बाद आने वाला प्रलय होता है, मेघ मतलब बरसात और भूचाल मतलब भूकंप, जो दुनिया को, पृथ्वी को नष्ट करते हैं। ये ऐसी घटना है जिससे पृथ्वी पर तबाही आती है। तो कहते हैं कि जब मैंने किसी भी इस तबाही के कारण जो ध्वस्त हो जाते हैं, जो नष्ट हुए खंडर हैं, उनको मैंने जब आबाद किया मतलब फिर से खड़ा कर दिया है, तब ये जो प्रलय मेघ और भूचाल जो है वो भी मुझे देखकर शर्मा जाते हैं। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या है, मैं एक मजदूर हूँ और मुझे देवों की बस्ती से कोई लेना देना नहीं। युगों युगों से इन झोपड़ियों में रहकर भी औरों के हित लगा हुआ हूँ महल सजाने। कहता है कि मैं युगों से मतलब कि सदियों से मैं इन झोपड़ियों में रहता हूँ। मजदूर अपने आप को सुखी देखने की कल्पना भी नहीं कर सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक मजदूर की आय इतनी कम होती है कि वो अपनी ज़रूरत पे भी बहुत मुश्किल से आ सकता है। तो कहता है कि मैं युगों युगों से इसी बस झोपड़ी में रहता हूँ, पर दूसरों के लिए महलों का निर्माण करता हूँ। ऐसे ही मेरे कितने साथी भूखे रहे लगे हुए हैं औरों के हित अन्न उगाने। मजदूर कह रहा है कि जैसे मैं टूटी हुई झोपड़ी में रहता हूँ पर दूसरों के लिए महल बना रहा हूँ, ऐसे मेरे और भी कितने मजदूर साथी हैं जो खुद भूखे रहते हैं पर खेतों में भूखे रहकर दूसरे लोगों के लिए अन्न उगाने के लिए मजदूरी कर रहे हैं। यहाँ पर एक किसान की बात कर रही है जो कि एक मजदूर के रूप में खेतों में काम कर रहा है और दूसरों के, खुद भूखा रहकर दूसरों के लिए अन्न उगा रहा है। इतना समय नहीं मुझे जीवन में मिलता, अपनी खातिर सुख के कुछ सामान जुटा लो। कहता है कि मुझे अपने जीवन में मजदूरी करने से इतना वक्त ही नहीं मिल पाता है कि मैं अपनी सुख सुविधा के बारे में सोचूं या अपनी सुख सुविधा के साधनों को जुटा सकूं। पर मेरे हित उनका भी कर्तव्य नहीं क्या? एक मजदूर कह रहा है कि मेरे हित के लिए या मेरे भलाई के लिए समाज का भी कुछ कर्तव्य है या नहीं। मैं एक मजदूर जो अपने पूरे जीवन को समाज को समर्पित कर देता हूँ, दुनिया या धरती को हरा भरा करने के लिए समर्पित कर देता हूँ, तो मेरे प्रति उनका कुछ भी कर्तव्य नहीं है क्या? मेरी बाहें जीत के भरती नहीं खजाने, अपने घर के अंधकार की मुझे न चिंता, मैंने तो औरों के
बुझते दीप जलाए। कहते हैं कि मेरी बाहें, मतलब मैंने जिन हाथों से मजदूरी करके जिनके घर भरे हैं, उनका मेरे प्रति क्या कोई कर्तव्य नहीं है। मजदूर कहता है कि अपने घर के अंधकार की मुझे न चिंता। कहता है कि मेरे घर में दीपक जले ना जले, मेरे घर में उजाला हो न हो, मैंने औरों के बुझते दीपक जलाए हैं। मैंने औरों के घर में बुझते हुए दीपक को जलाकर उनके घर में रोशनी फैलाई है। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। आखिर में मजदूर कहता है कि मैं मजदूर हूँ, दुनिया मेरी परवाह करे या ना करे, पर मैं दुनिया को सजाने और संवारने के लिए हमेशा मेहनत करता रहूँगा। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, और मुझे देवों की बस्ती से कोई लेना देना नहीं है। अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए, मतलब कि इतना दीनहीन अवस्था में रहकर, गरीबी में जीकर भी मैंने धरती पर अगणित बार स्वर्ग का निर्माण किया है।